गुड मॉर्निंग बच्चों स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान हाइजीन के अंतर्गत अध्याय 9 के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है बच्चों, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत क्या आता है कि मनुष्य का भीतरी शरीर, ठीक है, स्वयं में एक पूरी दुनिया है। मीन्स आपका एक शरीर जो है, आप पूरा एक स्वयं में एक दुनिया है जिसका संपर्क निरंतर बाहरी वातावरण से बना रहता है। यह संपर्क स्वास्थ्यवर्धक भी हो सकता है और स्वास्थ्य नाशक भी हो सकता है। और इस संदर्भ में कुछ ये भी कहा जा सकता है कि स्वयं के शरीर की रचना जो होती है वह ज़्यादातर आनुवंशिकता पर निर्भर करती है। ठीक है, इसके अलावा बाहरी वातावरण के भी कई कारण हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, जो अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। पहला आता है आनुवंशिकी, हेरिडिटी। इसमें क्या होता है, शिशु की शरीर रचना माता के गर्भ से ही निर्धारित हो जाती है और इसे किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। चिकित्सा विज्ञान से ऐसी कई बीमारियां खोज निकाली हैं जो आनुवंशिक होती हैं। इस प्रकार मनुष्य के शरीर एवं स्वास्थ्य पर कुछ परंतु महत्वपूर्ण प्रभाव आनुवंशिकी का पड़ता है। ठीक है, गर्भ के समय ही माता में कोई रोग अगर है या कोई कमी है तो इसका असर बच्चों पर भी पड़ता है। ठीक है, दूसरी ओर स्वस्थ माता पिता एक स्वस्थ शिशु को जन्म देते हैं जिसमें कई प्रकार की बाहरी बीमारियों से लड़ने की शक्ति जन्मजात होती है। नेक्स्ट आता है बाहरी वातावरण। बच्चों, जो कुछ भी मनुष्य के शरीर के बाहर है वह बाहरी वातावरण है। इसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: भौतिक वातावरण, जैविक वातावरण और सामाजिक वातावरण। भौतिक वातावरण में कैसा, जो हमारे चारों ओर फैला हुआ है, जैसे जल, वायु, मौसम, मकान, कूड़ा करकट, वस्त्र इत्यादि। जैविक वातावरण में हमारे चारों तरफ फैले जीव जंतु, ठीक है, जैसे मक्खी, मच्छर, छोटे छोटे कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब जैविक वातावरण के अंग हैं। फिर आता है सामाजिक वातावरण। इसमें क्या है कि हमारा सामाजिक परिवेश है, हमारे आसपास रहने वाले व्यक्ति और हमारी संस्कृति, परंपराएं, राजनीतिक व्यवस्था, ये सब इसके अंतर्गत आती हैं जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। नंबर 3 आता है बच्चों रहन सहन का स्तर, तरीका। हमारा आचरण, रहन सहन का तरीका, आदतें, ये सभी स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। जैसे आपने देखा होगा सिगरेट पीना, शराब पीना, ठीक है, ये कई शारीरिक रोग उत्पन्न कर देते हैं। अत्यधिक तनाव या थकान से भी हमें विभिन्न हृदय रोग होने की संभावना रहती है। इसी कारण वर्तमान समय में स्वस्थ रहन सहन पर अधिक जोर दिया जाता है ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति इसे अपनाने को प्रयासरत रहे। आपका जैसा लाइफ स्टाइल होगा, रहन सहन का तरीका होगा, उसी तरह का आपका शरीर भी होगा। नेक्स्ट आता है सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। इसके अंतर्गत क्या है बच्चों, सामाजिक परिप्रेक्ष्य का बहुत महत्व होता है हमारे जीवन में। इसमें नंबर 1 आर्थिक परिप्रेक्ष्य, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन। ये आपने देखा होगा कि जो परिवार आर्थिक रूप से जितना संपन्न होगा वह अपने सदस्यों का उतना ही अधिक सुचारू जीवन निर्वाह कर सकता है। पौष्टिक आहार का सेवन और समय से चिकित्सा आर्थिक समृद्धि होने से अधिक उचित ढंग से हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है शिक्षा। शिक्षा में क्या है, शिक्षा प्रत्येक क्षेत्र में जागरूकता पैदा करती है और स्वास्थ्य का क्षेत्र इससे कोई अलग नहीं है। अशिक्षित व्यक्ति अज्ञान के कारण अपने आप को गंभीर स्थिति में ले जाते हैं। आपने देखा भी होगा, आप किसी को बताते हो आप ऐसा नहीं करिए तो इससे नुकसान कम होगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो नुकसान कम होगा, ऐसा करेंगे तो आपको नुकसान ज़्यादा होगा, इस डॉक्टर को दिखा लीजिए या ये चीज़ ले लीजिए, इससे आराम पड़ेगा। लेकिन कोई व्यक्ति होते हैं वो मानते नहीं हैं। ठीक है, ये सब क्या है, वो कहते हैं अच्छा तुम ज़्यादा आए हो हमें बताने वाले। तो ये सब क्या होता है कि वो लोग अशिक्षित हैं और इसका परिणाम उनको लेना
पड़ता है, भुगतना पड़ता है और वो किसी गंभीर स्थिति को न्योता दे रहे होते हैं। फिर आता है व्यवसाय। मनुष्य का व्यवसाय कई बार उसके स्वास्थ्य का निर्णायक कार्य हो जाता है। कई बार व्यवसाय का भी असर पड़ता है, जैसे कालीन या दरी बुनने वाले होते हैं, तो क्या होता है, जो उसका रोया होता है वो उनके श्वास संबंधी रोग उत्पन्न कर देता है। संगमरमर पत्थर का कार्य करने वाले हैं, अगर वो काम करते हैं तो उससे भी उसकी जो घिसाई होती है, धुआं निकलता है, धूल निकलती है, तो उनसे भी क्षय रोग होने की संभावना अधिक होती है। फिर आता है राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था में किसी भी देश की प्रगति के लिए आवश्यक है कि जन स्वास्थ्य उसकी राजनीतिक व्यवस्था का मुख्य बिंदु हो। सही समय पर सही निर्णय व उन पर क्रियान्वयन जनता एवं समुदाय को सही राह पर ले जाया जाए। फिर आता है बच्चों स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य सेवाओं में क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं का अर्थ है ऐसी सेवाएं प्रदान करना जिनसे मनुष्य एवं स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। इनको भी बच्चों 3 भागों में बांटा गया है: उपचार का प्रावधान, निरोधक सेवाएं और प्रेरक सेवाएं। उपचार के प्रावधान में क्या है? सभी प्रकार की छोटी मोटी या गंभीर बीमारियों की पहचान करके उनका निदान करना। ठीक है। निरोधक सेवाओं में क्या है कि जो भी कोई बीमार व्यक्ति हो गया है बीमार, तो उसको दवाइयों से या टीकों के माध्यम से उसकी जो रोग का रोगों से बचाना। ठीक है। जैसे बच्चों को रोगों से बचाने के लिए निरोधक टीके, टाइफाइड आदि से बचाने के टीके, ये सब आते हैं। पल्स पोलियो की जो ड्रॉप्स आते हैं। ठीक है। मीन्स उसको रोकें, फैलने से रोकना। फिर आता है प्रेरक सेवाएं। प्रेरक में क्या है? इसके अंतर्गत जन समुदाय को उत्तम स्वास्थ्य रखने और बीमारियों से बचने के लिए प्रेरित किया जाता है, जागरूक किया जाता है, ताकि वो इन चीज़ों को ध्यान से सुने और समझें और अपने वातावरण को स्वच्छता प्रदान करें, जिससे वह स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये थे आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। अब नेक्स्ट आता है आपका स्वास्थ्य विज्ञान का वर्गीकरण। स्वास्थ्य विज्ञान का वर्गीकरण हम कैसे करेंगे? नंबर 1, जन स्वास्थ्य। जन स्वास्थ्य वह विज्ञान है जिसके द्वारा जन सामान्य को बीमारियों से बचाव और दीर्घ व स्वस्थ जीवन यापन हेतु अग्रसरित किया जाता है। इसके लिए समुदाय में उत्तम वातावरण, बीमारियों के कारकों की रोकथाम, जो कारण होते हैं उनकी रोकथाम, और बेहतर व्यक्तिगत स्वास्थ्य हेतु सतत प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों में समुदाय की भागीदारी और जागरूकता का विशेष प्रयोग किया जाता है। ठीक है। निरोधक चिकित्सा क्या है कि इसमें वे सभी चिकित्सा उपाय सम्मिलित किए जाते हैं जिनसे विभिन्न रोगों को होने से रोका जाता है। ठीक है। पहले से बच्चों में टीकाकरण करा देना या पोलियो वगैरह की ड्रॉप्स पिला देना, किसी भी तरह का बीमारी को फैलने से रोकने के लिए पहले ही उनको रोकथाम कर दी जाती है। फिर आता है सामाजिक चिकित्सा। सामाजिक चिकित्सा क्या है? सामाजिक चिकित्सा मानव को समाज के एक अंग के रूप में देखती है, जो इस वातावरण में जीवन निर्वहन करती है। ऐसे सभी सामाजिक पहलू जो विभिन्न बीमारियों के कारक हैं, उनका विवेचन एवं समाधान इस चिकित्सा में दर्शाया जाता है। ठीक है। सामाजिक तौर पर उनको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। फिर आता है सामुदायिक चिकित्सा। सामुदायिक में क्या होता है? कम्युनिटी की सब चीज़, जन, निरोधक, सामाजिक, सब मिलकर क्या बनाते हैं? समुदाय बनाते हैं, जिसका क्या होता है उद्देश्य? जन समुदाय की स्वास्थ्य समस्याओं को पहचानना और इन पर काबू पाने के लिए योजना और लक्ष्य निर्धारित करना। ठीक है। किसी एक व्यक्ति की बीमारी पर केंद्रित न होकर, बल्कि उन बीमारियों को प्रमुखता देना जो समुदाय में और समुदाय के लोगों में और किसी वर्ग विशेष में ज़्यादा होती है, और एक ऐसे प्रारूप का तैयार करना जो जनता की सामान्य स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा कर सके और विशेष रूप से निरोधक सेवाएं प्रदान कर सके। इसी तरह से बच्चों, अगर व्यक्ति स्वस्थ होगा तो वह राष्ट्र के निर्माण में भी, आप जानते हैं, बहुत बड़ा योगदान दे सकता है, उन्नति में योगदान दे सकता है।
इसमें क्या है, माता का कर्तव्य है कि वह बचपन से ही बच्चों में इस ऐसी आदतों का, स्वास्थ्य संबंधी आदतों का विकास करे जो उसे स्वयं एक अच्छा नागरिक, स्वस्थ नागरिक बना सके। और हमें भी अपनी स्वास्थ्य रक्षा संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि प्रत्येक प्राणी को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए और उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कुछ समझ में नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके आंसर आपको ज़रूर मिल जाएंगे। थैंक यू।